मैं आज सारा ऊपर से इलाका देखा और मैंने डीआई खान का भी जो ये पहाड़ी कोहे सुलेमान से ये जो नाले या जो हिल टॉरेंट्स आते हैं उधर भी देखा। इसी तरह हज़ारों एकड़ इस वक्त पानी के नीचे हैं और अभी मैं सारा रास्ता कितना बड़ा आपके इलाके इस वक्त पानी के नीचे और कितने लोग मुतासर हैं। तो मैं इसके लिए 3-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को जाते साथ ही इसके ऊपर बात करूँगा कि यहाँ और मदद की जाए और मदद किधर की जाए। पहले तो असेस किया जाए कि डैमेज कितना है। इसको बंद कर कि कितना डैमेज है इस वक्त, कितने घर गिरे हैं, कितने मवेशी इस वक्त लोगों के इसी सैलाब में गए हैं और कितनी फसलें तबाह हुई। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक पीडीएमए को पूरा असेसमेंट करनी चाहिए। सारी कंसोलिडेटेड एक दफ़ा असेसमेंट आ जाए, फिर उसी के मुताबिक ही फिर इमदाद की जाएगी। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि इस तरह इल्म नहीं है लोगों को कि हालात कितने ख़राब हैं, यानी कितने लोग मुतासर, अंदाजे लग रहे हैं अभी। तो पहले तो एक्यूरेट असेसमेंट हो कि उसके बाद फिर एक्यूरेट पंजाब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। मैंने जो फंड और हम इकट्ठा कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में और केपी गवर्नमेंट में, लेकिन वो फंड सारे पाकिस्तान के लिए, जितने भी इलाके मुतासर हैं। हमारी कोशिश है इमरान खान एक बस सुनो, हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी इमदाद करें, हम सिंध में भी करें जिधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और फिर ये राजनपुर और उनके इलाकों के अंदर हम पूरी तरह मदद करें। तो एक तो पंजाब गवर्नमेंट का अलहदा पैसा होगा जो लगेगा सड़कों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, और फिर रिलीफ का और रिहेबिलिटेशन, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए उसका मैं जहाज से देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि वो सारी जगह पानी है। वो थोड़े थोड़े ऊंची जगह के ऊपर लोगों ने अपने तंबू लगाए हुए हैं, या फिर रेलवे लाइन के साथ सारे लोग जो ऊंची जगह है उधर बड़ी ज़ाहिर है बड़े मुश्किलों में लोग गुजारा कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि मच्छरों की वजह से बहुत बच्चे ख़ास तौर पे बड़े मुश्किल में हैं, तो उसके लिए भी हम फौरी तौर पे मदद करते हैं उनकी, कि किसी तरह मच्छरों के लिए मच्छरदानी और वो मॉस्पेल भी होती है बच्चों को, वो भी अगर लगा दें, क्योंकि इस मुश्किल टाइम में वो निकल जाएं। जो हमारी कोशिश है अब कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं, मेरे जितने एमपीज़ MNAs इस सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो मैं अपने सारे नुमाइंदों की, और आए हुए सारी तकरीबन मेरी टीम यहीं है, मैं ख़ास तौर पे आपके ऊपर ये करूँगा कि आप मुसलसल इलाकों के अंदर रहें और हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। आप हमें आगाह करते रहेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आ रही है सामने। बस ये अभी जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है। जलसा मैं शाम को कर रहा हूँ, उसमें ना रहे। ये है सिर्फ हमारा इस सारे इलाके में अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने डीआई खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है, और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है
ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है, और इसमें हम सब मिल के, यानी MPs, MNAs, गवर्नमेंट, मैं, हम सब मिल के अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुतासर हुए हुए हैं। शुक्रिया जी। 2 चीज़ें भूल गया। देखिए, आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, ये तो मैंने अभी की बातें की, एक मिनट, आगे के लिए हम क्या चाहते हैं? आगे के लिए 2 डैम्स का बनना बहुत ज़रूरी है। एक है स्वारा डैम और दूसरा मुरंजी डैम, मुरंज डैम। मेरे दोस्त जाफर लगारी मुझे 3 साल से लगे हुए थे असेंबली में कहने के लिए कि ये मुरंज डैम बननी चाहिए। मैं वापडा को कहता था, लेकिन वापडा का उनका वो डैम तब बनाते हैं जिसमें से बिजली हो, तो क्योंकि ये बिजली वाली डैम नहीं है, वाटर स्टोरेज की डैम है। ये अब इस फ्लड के बाद ये तो वाज़े हो गया कि इस डैम का इतना, दोनों डैम्स का बनना इतना ज़रूरी है। उधर DI खान में टांगजाम डैम और यहाँ 2 डैम हैं, मुरंज और ये स्वारा। इसलिए ज़रूरी है कि ये वो इलाके हैं जिधर सर्दियों में खुशहाली होती है, लोगों के पास पानी नहीं होता, और यहाँ तो पानी एक इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो अगर ये 2 डैम्स होती हैं तो ये इलाका भी बच जाता, और सारा कितने, मेरे ख्याल में 2-3 सालों तक पानी का कोई मसला ना होता यहाँ मवेशियों के लिए और ये सारे इलाके के लिए। तो इसलिए ये तो इमरजेंसी बेसिस पे हमने ये रोकने के लिए 2 डैम्स बनाने हैं। तीसरा मसला फिर भी करना पड़ेगा ड्रेनेज का। जब पानी आ जाता है, अब पानी ने तो अपना रास्ता ढूंढना है, जब पानी का रास्ता नहीं मिलता वो तबाही मचा देता है। तो ये हर जगह मैंने देखा है कि जो पुराने कोर्सेज थे उनके ऊपर घर बन गए हैं, उनको कब्जे हो गए हैं, तो वो जो पानी का रास्ता वो रुका हुआ है, वो जब रुकता है तो वो सारा इलाका तबाह कर जाता है। तो ये जो ड्रेनेज का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि आगे से अगर डैम बन भी जाए, ज़्यादा पानी आ भी जाए, फिर भी उसको ड्रेन होना है कहीं ना कहीं, तो वो जाएगा दरिया सिंध के अंदर, और उसके लिए भी ये तीसरी चीज़ हमें ड्रेनेज का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। शुक्रिया जी।